विंटर्स ओवर हो चुके हैं और अब शुरू हो चुका है स्प्रिंग सीजन यानी कि बसंत ऋतु। और आपको इस वक्त पेड़ पौधों में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे। कुछ पौधे ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स देखने को मिलेंगे और एक भी पत्ती नहीं। कुछ ऐसे होंगे जिसमें पुराने पत्ते झड़ भी रहे होंगे, साथ ही साथ उसमें नई पत्तियां और नई शूट्स भी ग्रो हो रही होंगी। और कुछ पौधे ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें सारी पत्तियां झड़ चुकी होंगी और अब एक साथ नई पत्तियां ग्रो हो रही होंगी। तो ये कॉम्बिनेशन होता है हमारे इंडियन स्प्रिंग सीजन में, जो कि थोड़ा पतझड़ और स्प्रिंग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर हम शॉर्ट में कहें तो स्प्रिंग सीजन एक ऐसा ट्रांजिशन फेज होता है प्लांट्स के लिए जिसमें पौधे डॉर्मेंसी में से निकल करके ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। मतलब ये ट्रांजिशन होता है टुवर्ड्स वार्मर टेम्परेचर एंड इंक्रीज्ड सनलाइट, which is ideal for plants growth and seed germination. और इस टाइम आपके प्लांट्स को बहुत स्पेशल केयर की जरूरत होती है और गार्डन में बहुत सारा काम होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपकमिंग सीजन में यानी समर्स में आपके पौधे ढेर सारे फ्लावर्स दें, पौधे बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करें, तो कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको अभी करनी है अपने गार्डन में। हाय, आई एम स्वाति एंड यू वाचिंग द बिग बास्केट यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू प्रिपेयर योर गार्डन फॉर स्प्रिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है अपने गार्डन की क्लीनिंग। काफी सारे सूखे पत्ते आपको पड़े हुए दिखेंगे गार्डन में, क्योंकि ये सीजन है पुराने पत्तों का पीले होके झड़ के गिरना और नए पत्ते निकलने का। इसके अलावा अगर आपको अपने प्लांट्स में और ट्रीज में कुछ पीली पत्तियां दिखें, डल, ड्राइड या फिर इन्फेस्टेड स्टेम्स या लीव्स दिखें, तो उनको भी हटा करके अलग करें। इससे आपका गार्डन नीट एंड क्लीन दिखेगा। और ये सारी ड्राइड लीव्स कलेक्ट करके आपको फेंकना नहीं है। इससे आप नाइट्रोजन रिच कंपोस्ट बना सकते हैं, जो लीफी वेजिटेबल्स के लिए या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आप इसको मल्चिंग में भी यूज कर सकते हैं अपने पॉटेड प्लांट्स के लिए। इसके अलावा सभी पॉट्स में से या गार्डन में से वीड्स को निकाल के हटाना इस वक्त बहुत जरूरी काम है, as this will reduce competition for nutrition, water and sunlight for your plants, which will eventually promote your plants' better growth. दूसरा बहुत जरूरी काम है सॉइल प्रिपरेशन और एग्जिस्टिंग प्लांट्स को फर्टिलाइज करना, क्योंकि स्प्रिंग और मॉनसून बेस्ट टाइम होता है किसी भी प्लांट को फर्टिलाइज करने के लिए। सॉइल प्रिपरेशन में सबसे जरूरी काम है टिलिंग यानी गुड़ाई करना, एंड दिस हेल्प्स इन सनलाइट पेनिट्रेशन एंड एयर सर्कुलेशन इन सॉइल। एंड ऑलवेज रिमेंबर नॉट टू डैमेज योर प्लांट्स रूट्स व्हाइल टिलिंग अप द सॉइल। नेक्स्ट कम प्रिपेयरिंग फ्रेश पॉटिंग मिक्स एज पर प्लांट्स रिक्वायरमेंट। मतलब सक्यूलेंट्स के लिए अलग पॉटिंग मिक्स होता है जिसमें सैंड और परलाइट ज्यादा होता है, लेकिन मैं अभी एक ऐसा बेसिक प्रिपरेशन बताने वाली हूँ जो लगभग सभी प्लांट्स के लिए और वेजिटेबल्स के लिए सही रहता है। सो टेक 50% गार्डन सॉइल, इट कैन बी रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल और सैंडी सॉइल, बेसिकली एनीथिंग अवेलेबल इन योर एरिया एक्सेप्ट क्ले। देन टेक 25% कोकोपीट as it helps in making the mix lightweight, airy and it holds moisture for longer. And then goes 25% compost, vermicompost or cow dung manure, anything you can take. So these three are the basic ingredients for preparing basic soil mix for almost all kind of plants. और हाँ, नीम केक पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, as this acts as a natural pest repellent. And if you're planning to grow some root vegetable, then adding some river sand will make it even more better and well drained. नेक्स्ट जरूरी काम जिसके लिए टाइम बिल्कुल परफेक्ट है वो है रिपोर्टिंग। अगर आपको लगता है कि आपके किसी प्लांट को रिपोर्टिंग की जरूरत है तो उसे फ्रेश पॉटिंग मिक्स के साथ बड़े साइज के पॉट में ट्रांसफर करें। इसके अलावा ये टाइम प्लांट्स को फर्टिलाइज करने के लिए बेस्ट टाइम होता है, स्पेशली जिनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स लगने लगे हों। गमलों में गुड़ाई करने के बाद उसकी टॉप सॉइल में कंपोस्ट ऐड करके उसे वापस उसी पॉट में डाल दें।
ध्यान रखें कि कभी भी गोबर की खाद को डायरेक्ट प्लांट्स में नहीं डालना चाहिए। उसे हमेशा सॉइल के साथ मिक्स करके ही फर्टिलाइज करें अपने प्लांट्स को। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट काम है प्लांट्स और ट्रीज की प्रूनिंग करना और उन कटिंग से नए पौधे तैयार करना, क्योंकि स्प्रिंग और मॉनसून सबसे फेवरेबल टाइम होता है किसी भी प्लांट को कटिंग से ग्रो करने के लिए। तो इस वक्त आपको उन प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग करनी है जिनका फ्लावरिंग सीजन ओवर हो चुका है, जैसे कि ये फ्लेम वाइन, और सॉफ्ट प्रूनिंग उन प्लांट्स की करनी है जिनका फ्लावरिंग सीजन आने वाला है, जैसे मधुमालती, मोगरा, हिबिस्कस एक्सेट्रा। प्रूनिंग के कई फायदे होते हैं, जैसे इससे आप अपने प्लांट को शेप और साइज में रख के कंट्रोल्ड ग्रोथ में रख सकते हैं और ड्राई डिजीज्ड ब्रांचेस जो हों उनको हटा सकते हैं प्रून करके। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, प्रूनिंग करने से बहुत सारी नई ब्रांचेस ग्रो होती हैं, आपका प्लांट बुशी होता है, घना होता है, जो प्रमोट करता है हैवी फ्लावरिंग को। और हाँ, प्रूनिंग के बाद इन कटिंग्स को आपको फेंकना नहीं है, आप उनसे नया पौधा तैयार कर सकते हैं। जैसे बोगिनविलिया को कटिंग से लगाने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉटेड प्लांट्स के लिए। फिर चाहे आप टेरेस गार्डनिंग करते हो या बैल्कनी गार्डनिंग, या फिर कुछ पौधे आपने पॉट्स में लगाए हो गार्डन होने के बावजूद, प्लांट्स की पोजीशन को सनलाइट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइम टू टाइम चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे प्लूमेरिया, चांदनी, हिबिस्कस, इन प्लांट्स को फुल सनलाइट एरिया में रखना, और डेलिकेट प्लांट्स जैसे फिलोडेंड्रॉन या और इंडोर प्लांट्स विच आर ससेप्टेबल टू सनबर्न, इन प्लांट्स को बड़े प्लांट्स के नीचे रखें या फिर सेमी शेड एरिया में रखें। This method of shifting pots helps in uniform photosynthesis and balanced growth of the plants. नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लांट एंड सीड सिलेक्शन। प्लांट्स आप हमेशा अपने एरिया के वेदर कंडीशन और क्लाइमेट के हिसाब से ही लें। साथ ही आपके गार्डन में कितनी धूप आती है और सॉइल टाइप क्या है, यानी सनलाइट अवेलेबिलिटी और सॉइल टाइप के हिसाब से पौधे चूज करें। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ कि अगर आप रहते हैं प्लेन्स में और आप चाहते हैं अपने गार्डन में एप्पल का पेड़ लगाना, तो वो नहीं उगेगा, राइट? क्योंकि एप्पल के लिए क्लाइमेट बिल्कुल अलग होता है, वो पहाड़ों पे होता है। साथ ही साथ पौधे आपको ऐसे लेने हैं जिनका सीजन आने वाला हो या चल रहा हो, यानी अगर आप नर्सरी से कोई विंटर फ्लावरिंग प्लांट लेते हैं जो बहुत अच्छी कंडीशन में है और सस्ता मिल रहा है, बहुत सारे फ्लावर्स लगे हैं उसमें, तो वो नहीं लेना है क्योंकि उसका सीजन ओवर हो चुका है, राइट? सीड्स भी आपको वाइबल सीड्स लेने हैं, ट्रस्टेड सोर्सेज से लेने हैं जिनका जर्मिनेशन रेट अच्छा हो। तो लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेस्ट कंट्रोल मेजर्स। जैसे पौधों के लिए स्प्रिंग सीजन बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस लेके आता है, ठीक उसी तरह ये वेदर फेवरेबल होता है इंक्रीज्ड पेस्ट एक्टिविटीज के लिए। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली मॉनिटर करना है अपने प्लांट्स को कि कोई पेस्ट अटैक, कोई इन्फेस्टेशन तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ आपको दिखता है अपने प्लांट्स में तो उस प्लांट को आइसोलेट करें, बाकी प्लांट से दूर रखें और प्रिवेंटिव मेजर्स लें, यानी नीम ऑयल सोल्यूशन और जिंजर गार्लिक सोल्यूशन, कुछ इस तरीके के ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स बनाएं और उनका स्प्रे करें अपने पौधों पे। और जब वो पूरी तरीके से इन्फेस्टेशन ठीक हो जाए उसके बाद ही उन्हें बाकी प्लांट्स के साथ रखें। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी हैं जो नेचुरल पेस्ट कंट्रोल का काम करते हैं, जैसे कंपेनियन प्लांटिंग। आप अपने पौधों के साथ कुछ ऐसे पौधों को रखें जो नेचुरल पेस्ट रेपेलेंट होते हैं, जैसे बेसिल, मिंट, रोजमेरी, लेमन ग्रास। इन प्लांट्स को आप बाकी प्लांट्स के साथ ग्रो करें जिससे पेस्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन आप ये भी कर सकते हैं कि अपने गार्डन में ढेर सारे फ्लावर्स ग्रो करें जिससे बहुत सारे पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होंगे, जैसे कि बर्ड्स, क्योंकि बर्ड्स काम करती हैं एक नेचुरल पेस्ट कंट्रोल का, क्योंकि वो खाती हैं ऐसे कीड़े मकोड़ों को जो आपके पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और आपके प्लांट्स हमेशा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। I hope you enjoyed the video. Thanks for watching. Please subscribe to the channel and don't forget to hit the bell icon. See you.